जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत एक सामान्य परिचय, जिसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा भारत, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैप को देखना। मैप में जैसे कि ऊपर की दिशा को कहते हैं हम उत्तर, और नीचे की ओर को कहते हैं दक्षिण दिशा, और दायां ओर को कहते हैं पूर्व दिशा, और बायां ओर को कहते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है। और इनमें से कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे कि गोल बिंदु ज़्यादातर राजधानी को प्रदर्शित करते हैं। राज्यों का और भी संकेत होते हैं, वह होते हैं नदी, नहर, पुल, पेड़, रेलवे लाइन, सागर, महासागर, सीमा, पहाड़, समुद्र तट। इस प्रकार से सभी प्रदर्शित करते हैं संकेत जो है वह। और दूसरा देखेंगे भारत का मैप, और भारत के मैप में ऊपर की ओर चीन है, नेपाल है, भूटान है। यह तीन देश ऊपर की ओर है, अर्थात उत्तर दिशा में है। और नीचे की ओर जो है वह श्रीलंका है, और दाएं ओर म्यांमार है, और बाएं ओर जो है पाकिस्तान है, और उत्तर पश्चिम में जो है वह अफगानिस्तान है। और इस प्रकार से हमारा यह हुआ 6। और एक और देश है, वह है बांग्लादेश, जो कि घिरा हुआ है भारत से। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, वह है मानचित्र की यात्रा। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैप देखने का तरीका जो थ्योरिकल पढ़े उसे हम मैप थ्रू बताएंगे, और उसके बाद फिर इस प्रकार से मैप को देखना बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला देखिए, ऊपर की दिशा को कहते हैं उत्तर दिशा, नीचे की ओर को कहते हैं दक्षिण की दिशा, और दाएं ओर को कहते हैं पूर्व की दिशा, और बाएं ओर को कहते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है। एक बार फिर से उत्तर नॉर्थ, नीचे दक्षिण, और दाएं ओर पूर्व, और बाएं ओर पश्चिम। ठीक है। और जो उत्तर और पूर्व के बीच में रहते उसे उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में रहते उसे दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच में रहते उसे उत्तर पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में रहते उसे दक्षिण पूर्व। ठीक है, सॉरी दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से दिशा को देखते हैं। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। तो ये रहा भारत का राजनीतिक मानचित्र, और यहाँ पास जो है वह है अपना बाएं ओर है वह पाकिस्तान है, ऊपर की दिशा में चीन है, नेपाल है, भूटान है, और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान इधर। ठीक है। और उसके बाद फिर ये रहा दायां और पूर्व की दिशा, यहाँ पास ये म्यांमार, और इसके बाद फिर दक्षिण में है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और एक बात और देख लीजिए, जो दक्षिण के सबसे आखिरी छोर है वह है कन्याकुमारी, पूर्व का अंतिम छोर है वह है यहाँ पास है किबूती। ठीक है, किबूती। और उसके बाद फिर है उत्तर के जो अंतिम छोर है वह है इंदिरा कॉल, और उसके बाद पश्चिम की ओर है वह है गुहार माथा। ठीक है। अब आगे मैप पर और देखते हैं। यहाँ पास एक बार और ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व, और बाएं ओर की तरफ पश्चिम, और उत्तर और पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के मध्य दक्षिण पूर्व, और उत्तर और पश्चिम की तरफ उत्तर पश्चिम, और फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, मैप थ्रू पढ़ेंगे इसके बाद। अब इस प्रकार से देख सकते हैं भारत के मैप में, पहला जम्मू कश्मीर ये रहा, उत्तर की दिशा में जम्मू कश्मीर राज्य है, दक्षिण की दिशा में हमारा 2 राज्य है, केरल और तमिलनाडु है, और इसके बाद पूर्व की दिशा में इस प्रकार से अरुणाचल सबसे अंतिम छोर पर है। ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश अंतिम छोर पर है। और इसके बाद फिर है वह है पश्चिम में गुजरात राज्य। ठीक है। अब इसके बाद और बाकी मैप की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, और इसमें हम देख लेते हैं उत्तर का जो पॉइंट है वह है 37। ठीक है, 37 डिग्री 6। और उसके बाद जो है फिर दक्षिण का जो अंतिम छोर है वह है 8 डिग्री 4। ठीक है, 8 डिग्री 4। और इसके बाद फिर है वह पूर्व की ओर का है 97 डिग्री 25। ठीक, ये रहा 97 डिग्री 25। और यह है किबूती का है, किबूती। ठीक है। और इसके बाद फिर है वह है इसके बाद ये रहा पश्चिम की तरफ का अंतिम छोर है, उनका डिग्री है 68 डिग्री 7। ठीक है। और इसके बाद भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करते हैं। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। ये रहा 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत का वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से आगे एक बार और देख लेते हैं। 37 डिग्री 6 इंद्रकौल, और फिर इधर है पूर्व में 97 डिग्री 25 की बीथू। ठीक है। और उसके बाद फिर है वह है पश्चिम में है 68 डिग्री 7 गुहार माथा। ठीक है। और इसके बाद इसकी
भारत की जो ज़मीनी सीमा की लंबाई है, ज़मीनी सीमा की लंबाई वह है 15,200 मीटर, 15,200 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर, यह है ज़मीनी सीमा की लंबाई। और चीन जो है वह उत्तर दिशा में सबसे बड़ा देश है भारत का। भारत की सीमा से लगा हुआ उत्तर दिशा का देश चीन। और इसके बाद फिर है वह है इस प्रकार से भारत का क्षेत्रफल देख सकते हो 32,87,263 किलोमीटर। और कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरता है। और कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है। और फिर इस प्रकार से पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और समुद्र तट की लंबाई पर एक बार फोकस कर लेते हैं तो भारत की मुख्य भूमि की जो समुद्र तट की सीमा है, मुख्य भूमि की तट रेखा वह है 6200 किलोमीटर। और ना समुद्र तट की लंबाई अंडमान निकोबार समेत वह है 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, ठीक है। और दक्षिण पर है हिंद महासागर। अब एक बार पूर्वांचल के हिस्सों पर भी देख लेते हैं तो ये रहा पूर्वांचल राज्य भारत का। और ये नामचा बरवा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये सांगपो नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करते हैं। और ये जो है वह है मेघालय राज्य। और यहाँ गारो श्रेणी, खासी श्रेणी और जयंतिया श्रेणी जो दिखाई दे रहे हैं, यहीं पास जो बादल जाता है मानसून का बादल, वह इन्हीं पहाड़ियों या श्रेणियों के बीच घूमते रह जाते हैं। और मासिनराम की जगह पर भारी वर्षा के साथ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाले राज्य क्षेत्र या शहर में यह गिना जाता है। सबसे सर्वाधिक यहीं पास होता है वर्षा जो है वह मासिनराम के इसके कारण गारो खासी जयंती पर्वत के पास बादलों के घूमने के कारण, ठीक है। आगे नहीं जा पाते हैं। और उसके बाद नेपाल में है माउंट एवरेस्ट है, मकालू है। और फिर जो कंचनजंगा है वह नेपाल की सीमा पर सिक्किम में है। यह पूरी तरह से भारत पर स्थित नहीं है, यह नेपाल की सीमा पर भी पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद फिर अगला देख लेते हैं वह है, ये हमारा अगला और अंतिम है। और इसमें जो दिया हुआ है उससे देख लेते हैं तो पहला है ये K2, ठीक है। K2 यह काराकोरम रेंज में आता है। किस रेंज में? काराकोरम रेंज में आता है K2। इसकी जो हाइट है वह 8611 मीटर, कंचनजंगा का 8598 मीटर, धौलागिरी का 8172 मीटर, नंगा पर्वत का 8126 मीटर, नंदा देवी का 7817 मीटर, बासेर ब्रूम या गासेर ब्रूम का 7806 मीटर, और राकोपोसी का है ऐसा 7088 मीटर, नामचा बरवा का है 7056 मीटर। अब जैसे कि साइड में देख सकते हो आप 86-2, 82, 81 और 77, इस प्रकार से। तो बता दूं कि 100 का 4 भाग होता है, 25, 25, 25, 25, इस प्रकार से 4 भाग होते हैं, 25, 50, 75 और 100। एक भाग को कहते हैं सवा, ठीक है, एक भाग को सवा, 3 भाग को पौन और 2 भाग को साढ़े। इस प्रकार से ये कंचनजंगा, धौलगिरी, नंगा पर्वत और नामचा बरवा, इनकी हाइट याद करने का तरीका है। कंचनजंगा इनका जो है 8598 दिखाई दे रहा है, इनमें 2 कम है इसलिए 86-2। और उसके बाद 8172 जो है वो धौलगिरी का है। 72 में अगर 3 और जोड़े तो वह 75 हो जाएगा, अर्थात 100 का 3 भाग, और 3 भाग को कहते हैं पौने, इसलिए 82, ठीक है, 82। और इसके बाद नंगा पर्वत, इसका अगर 26 का 1 कम कर दिया जाए तो यह 100 हो जाएगा, इसलिए 81 मीटर, 81 मीटर, ठीक है। उसके बाद नामचा बरवा, इसका जो 56 है, इसे अगर 6 घटा दें तो 50 हो जाएगा, इसलिए यह 7750 मीटर नामचा बरवा। एक बार फिर से अच्छे से देख लेते सभी पॉइंट को जल्दी से। इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। और इनमें से इम्पॉर्टेंट है वह कंचनजंगा 8600-2, धौलागिरी 82, नंगा पर्वत 81, और नामचा बरवा जो है वह 7750 मीटर। और इसके बाद अगला है हमारा है वह है इस प्रकार से, इसे तो देख ही चुके हैं हम, ये रहा, ठीक है, इसे देख चुके हैं। और इसके बाद फिर है ये रहा, इसे भी अच्छे से देख लेना। यह मैप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस मैप को खाली भी कर देता हूँ, सॉरी, मतलब जो मार्क किए हैं, टिक किए हैं, उसे हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से और इसका स्टडी कर पाए। ये रहा। और उसके बाद फिर है वह अगला हमारा है ये रहा, यह सामान्य है, यह कक्षा 9वीं क्लास का है। और इसके बाद फिर ये रहा भारत के राज्य, इसमें से आप अच्छे से और पढ़ लेना कि कौन से राज्य कहाँ पास स्थित है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।